चक्र की खोज ने मानो पूरी दुनिया को एक गति दे दी, और फिर इसी गति को जो प्रगति में बदलते हैं वही लाते हैं समृद्धि। भारतीय सड़कों पर दौड़ता समृद्धि का ऐसा ही एक रूप है जिसकी सोच बादलों से भी ऊंची है, और उस सोच का नाम है अविनाश कार्गो प्राइवेट लिमिटेड। लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन के लिए भारत की एक विश्वसनीय कंपनी ACPL। भारत की जानी मानी कंपनियां अपने ट्रांसपोर्ट के लिए ACPL पर भरोसा करते हैं। कंपनी का कार्यक्षेत्र भारत भर में पश्चिम से लेकर पूर्व तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक कई राज्यों में फैला हुआ है। 300 से भी अधिक शाखाओं के माध्यम से ACPL 200 से भी अधिक जिलों में 5000 से अधिक पिन कोड एरिया में सेवाएं प्रदान करता है। इनमें पार्ट लोड, फुल ट्रक लोड, ट्रेलर, ODC व्हीकल मूवमेंट, वेयरहाउसिंग और 3PL का समावेश है। ACPL की विशेषता पार्ट लोड इंडस्ट्रियल गुड ट्रांसपोर्ट में है। 25 से अधिक ट्रांसशिपमेंट हब्स, 1000 से अधिक गाड़ियों द्वारा 1.25 लाख से अधिक ग्राहकों को ट्रांसपोर्ट की सेवा प्रदान की जाती है। और इस कार्य को भली भांति निभाने के लिए उत्साही और गतिशील युवा, जिनकी औसतम आयु 28 साल की है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ACPL हर महीने 2 लाख से अधिक डॉकेट्स, 30 लाख से अधिक पार्सल्स और 1 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन करता है। केवल 30 सालों में यह फासला तय करने वाले ACPL की शुरुआत महाराष्ट्र के सतारा शहर से हुई थी। 86 के लेके 89 तक मैंने पटेल रोडवेज में काम किया। 89 में 88 में मेरी शादी हुई, तो 88 में थोड़ा पटेल रोडवेज में जो काम मिलता था उससे मेरा परिवार नहीं चल पाता था। तो इसके लिए मैंने कुछ ना कुछ तो फ्यूचर के लिए सोचने के लिए मैंने 3 व्हीलर टेम्पो परचेस करवा दिया। उन्नीस में उन्होंने रिश्तेदारों के साथ साझेदारी में एक और पुराना वाहन खरीदा और स्थानीय ग्राहकों को भवन निर्माण सामग्री, कपड़े बंडल और खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए सतारा, पांचगनी, महाबलेश्वर और कराड़ में व्यवसाय शुरू किया। इसके लिए चालक अण्णा जी ही थे। फिर 1992 के दौरान अण्णा जी ने काम के प्रति समर्पण के साथ कंपनी में डोर कलेक्शन और डोर डिलीवरी के विचार का सुझाव दिया और उसे लागू किया। ऑन टाइम डिलीवरी ये कस्टमर की ज़रूरत है और इसी ऑन टाइम डिलीवरी के लिए ACPL का जन्म हुआ है। तो जो हमने स्टार्ट किया तो हमारा एक ही मोटो था कि ऑन टाइम डिलीवरी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। 1993 से 94 इस साल कारोबार बढ़ने लगा, साथ ही नए ग्राहक कंपनी से जुड़े और सतारा जिले से बाहर कारोबार का विस्तार हुआ। एक ग्राहक को परिवहन की सेवाएं इतनी पसंद आई कि उन्होंने बजाज मेटाडोर उपहार में दे दिया। यह ग्राहक था सुपर इंजीनियर पुणे। उसी साल अण्णा जी ने टाटा 407 भी खरीद लिया। पहला मुझे ये आदत थी कि ट्रिप करवाना और रोक पैसा ले लेने का, वाउचर बना के उसकी सिग्नेचर करके पैसा लेने का। तो वो ज़रा अल्फा लेवल बड़ा ग्रुप था, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम ऐसे वाउचर में पैसा नहीं देंगे, तो हमें बिल दे दो। तो उस टाइम में कोई बिल और ये ट्रांसपोर्ट उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। ट्रिप करवाना, वाउचर बनाना, पैसा लेना। तो मैंने बोला बिल तो कोई नहीं भाई, ये ट्रांसपोर्ट का क्या नॉर्म्स, क्या लॉजिक होता है, कहाँ से बिल लेके आता है, उसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, वो मुझे कुछ पता नहीं था। और उसकी जानकारी लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना और घर चलाना उतना ही नॉलेज था, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं था। फिर वहाँ एक प्लांट हेड थे सतारा में, बोर्जेस करके। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्हें मुझे एक 5-10 मिनट बात करने के बाद उनको पता चला कि अरे उनको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर उन्होंने एक प्रेस वाला बुला लिया, मेरे सामने बिठाया और मुझे बुला लिया और प्रेस वाले को बोला उसका बिल बुक छाप दो।
प्रेस वाला ठीक है बनाता हूँ। तो दूसरे एक ट्रांसपोर्ट का डॉकेट निकाला और वो डॉकेट उसको दिया, इस ढंग से उसका बिल बना दो। तो ठीक है बोला प्रेस वाला, उसको नाम क्या दे दो। तो मुझे पूछा, तो मैंने बोला नाम क्या देना है, मुझे नहीं मालूम क्या नाम देना है। भाई मेरा ये ले लो, पेमेंट दे दो, मेरा बिल बुक से दो, कैसा दे दो, मेरा पेमेंट दे दो, मुझे डीजल डालने के लिए पैसा नहीं बोले। वो प्रेस वाला बोला ठीक है बिल देता, तो उसके नाम क्या डालूं। बोले डालो कुछ डालना है वो डालो, मुझे कुछ ये नहीं है। लेकिन फिर वो बोर्जे साहब के ध्यान में आया कि कुछ बहुत ही बेसिक लेवल का है, उसको कुछ समझ नहीं है। फिर उन्होंने बोला ठीक है तेरा नाम क्या है पूरा, तेरा डैडी का नाम क्या है, तेरा मम्मी का नाम क्या है, तेरा वाइफ का नाम क्या है, तेरा लड़के का नाम क्या है। तो 92 में अविनाश 1-1.5 साल का था, तो उन्होंने लड़के का नाम पूछने के बाद उन्होंने बोला अविनाश। तो बोला ठीक है, उसको बोला अविनाश ट्रांसपोर्ट के नाम से बिल बुक बना दे। अब कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा था, इसीलिए अन्ना जी ने नया टाटा 709 भी खरीद लिया और 1995 दिवाली तक 1 सीटर मेटाडोर, एक सेकेंड हैंड टाटा 608, नया टाटा 709 इतने वाहन कंपनी में शामिल हो गए। और इसी के साथ सतारा जिले से बाहर पालघर, पुणे, कोल्हापुर और बेलगांव क्षेत्र में औद्योगिक सामान की ट्रिप सर्विसेज जिले से बाहर शुरू हो गई। अन्ना जी ने खरीदे हुए पहले 3 व्हीलर रिक्शा टेम्पो के 3 पहिए जैसे उस रिक्शा टेम्पो को दौड़ने में मदद कर रहे थे, उसी तरह ACPL का छोटा सा पौधा अच्छे से बड़ा करने की दौड़ में अन्ना जी की मदद करने वाले 3 पहिए थे। भागीरथी शेलके यानी अन्ना जी की पत्नी, जो अब कंपनी की चेयरपर्सन है, रवि जानकर जो अभी कंपनी के डायरेक्टर है, और मालन जानकर जो अभी कंपनी की GM है। पहला तो घर है हमारा कंपनी का ऑफिस था। घर में कोई आने वाला भगवान के समान होता है, यही मेरा मानना है। इसलिए मैं उनको खाना बना के परोसती थी। शुरुआती के दिनों में जब कंपनी का काम घर से चल रहा था, उस वक्त मैं एक स्कूल जाने वाली साधारण लड़की थी। आज जब मैं ACPL के जनरल मैनेजर के चेयर पे बैठती हूँ तो खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ। इस सफ़र में मुझे अन्ना जी का प्रोत्साहन ही मेरी ताकत थी और आज भी है। माल भरने वाला भी हम, माल बुक करने वाले भी हम, मतलब सब काम एक साथ चलता था। जैसे अन्ना जी रहेंगे, रवि जानकर रहेंगे या मालन मैडम रहेंगे, वो लोग भी आज भी वही जो हमारे अंदर जो उस टाइम जो पावर था ना, वो भी आज भी हमारे दिल में है। सन 1996 में चैताली हाउसिंग सोसाइटी में एक भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस जगह अन्ना जी का घर तो बन गया, लेकिन यही घर ऑफिस बन गया। उस समय यहाँ सभी व्हीकल के लोडिंग अनलोडिंग हुआ करते थे और साथ ही पेपर वर्क भी किया जाता था। 1997 में कंपनी ने दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों के लिए बोनस और उपहार देने की प्रथा शुरू की और ये आज तक शुरू है। सालों साल कंपनी का व्यवसाय बढ़ रहा था और इसका नतीजा साल 2000 तक कंपनी के पास 20 से भी ज्यादा वाहन, 30 से भी ज्यादा ड्राइवर और 20 से भी ज्यादा कर्मचारी थे। सन 2001 से 2005 की अवधि के दौरान कंपनी ने कई प्रगति के मील के पत्थर पार किए। इसी दौरान अन्ना जी ने खुद गाड़ी चलाना बंद कर दिया। 1989 से लेकर अब तक अन्ना जी का सफर उनके अपने लक्ष्य, दूरदर्शिता, लगन, मेहनत, ग्राहकोन्मुखी सेवा, काम और सहकर्मियों में गहरा विश्वास आदि के कारण आगे बढ़ा था। और अब बढ़ते कारोबार और दायरे को देखते हुए असली चुनौती कंपनी के आंतरिक प्रबंधन को स्थापित करना था। इसके लिए अन्ना जी ने परिवहन के क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण का कार्य उठाया और इसके बाद अविनाश कैरियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई। वही तो ईश्वरी शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है और आपके माध्यम से कोई ना कुछ अच्छा करने के लिए आपको आगे बढ़ा रही है, तो क्यों आप पीछे पीछे हटते। 2000 में मैंने ये सोचा कि अपना पेट भर गया तो अपना काम हो गया, ऐसा नहीं है। तो अपने इतने लोग मेरे भरोसे अभी आ गए हैं, तो उनके लिए मुझे आगे कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। फिर 2000 में मैंने ठान लिया कि यस, उसके बाद में जो भी करेंगे सिस्टमेटिक करेंगे, क्वालिटी करेंगे और उसके आगे बढ़ते जाएंगे। ACPL के फाउंडर श्री बबन राव जी शेलके यानी अन्ना जी का यह जज्बा कंपनी के हर कर्मचारी में पाया जाता है। विस्तार के साथ ही कंपनी में जिम्मेदारी का सही व्यवस्थापन किया गया। इसकी मदद से ही आज हर विभाग में
कंपनी का काम सुचारू रूप से चल रहा है। सहकर्मियों में यह भावना पैदा करने के लिए कि हम इस कंपनी की प्रगति में भागीदार है, अन्ना जी ने इस वर्ष की वार्षिक व्यावसायिक रिपोर्ट और अगले वर्ष की व्यावसायिक योजनाएं और उद्देश्यों में सभी को शामिल करना शुरू कर दिया और यहां से सालाना एनुअल मीटिंग शुरू हो गई। ACPL का वर्क कल्चर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः इस संस्कृत श्लोक पे विश्वास रखता है। काम को उचित मान्यता देने के उद्देश्य से इस वर्ष आइडियल ड्राइवर अवार्ड देकर ड्राइवर की गुणवत्ता को बढ़ाया गया है। 2016 में मैंने बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड लिया, पुणे गुजरात रूट पे चलता था तभी। मैं 2011 से ACPL में चालक का नौकरी कर रहा हूँ आणि 2014ला मी बेस्ट पुरस्कार म्हणून सातारा सांगली रूटला घेतलेला आहे। 2016 साली मला बेस्ट ड्रायव्हर अवॉर्ड गाडी कुठं नॉन टचिंग केल्यामुळं भेटलेला है। मैं ACPL में 2003 से काम कर रहा हूँ। दिवाली में बेस्ट अवार्ड पुरस्कार मेरे को मिला 2009 में। उसी वर्ष अन्ना जी ने निर्यात करने वाले ग्राहकों को भी सेवा देने के उद्देश्य से कंटेनर विभाग शुरू किया। लॉजिस्टिक डिवीजन जो है, फ्रेट फॉरवर्डर्स जो हमारे कस्टमर बेस है उनके लिए वन पॉइंट सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग मल्टीपल लोकेशंस पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, जिससे कस्टमर्स को दूसरे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं। सन 2006 में कंपनी ने और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। भारतीय व्यवसाय अनुसंधान और विकास संगठन का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय निर्माण रत्न पुरस्कार तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री GVG कृष्णमूर्ति के हाथों से अन्ना जी को प्राप्त हुआ। ग्राहकों को तेजी से सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अन्ना जी ने अविनाश स्विफ्ट कार्गो प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से एक कंपनी शुरू की। अन्ना जी की विजन के साथ उन्होंने पुणे मुंबई नेशनल हाईवे के पास ताथवड़े में ट्रांसशिपमेंट हब शुरू कर ट्रांसपोर्ट बिजनेस के दूसरे बड़े पर्व की शुरुआत की। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और उसी कर्म के राह पे मैं चल रहा हूँ। एक बीज में ताकत होती है जंगल निर्माण करने की, उसी प्रकार अन्ना जी ने एक बीज बोया है, आज वो साम्राज्य बन रहा है। मैं भी एक बीज बनना चाहता हूँ ACPL की प्रगति का, और दायित्व रखता हूँ मेरे जैसे हजारों बीज उत्पन्न करने का। और साथ ही तेजी से बढ़ रहे कर्मचारियों को ध्यान में लेते हुए त्रैमासिक बैठकें, वार्षिक बैठकों के लिए सन 2010-11 के दौरान यवतेश्वर सतारा में स्वयं के सम्मेलन का कक्ष निर्माण किया। इसी सफर में अन्ना जी के कार्यकर्तृत्व को लोगों तक पहुंचाने का काम किया इन दो किताबों ने। उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या वाकवड गावचे शेतकरी कुटुंबातले फक्त 5वी पर्यंत शिक्षण असलेले 20व्या वर्षी पटेल रोडवेज मधनं लोडर म्हणून नोकरी करणारे आणि आज ज्यांचा सन्मान होतोय असे बबनराव शेळके, प्रचंड शारीरिक मेहनत करून 10 रुपये प्रति टन एवढा मोबदला ज्यांनी सुरुवातीला मिळवला, पण आज मात्र बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे काम सुरू असलेल्या पटेल रोडवेज सातारामध्ये डोअर कलेक्शन, डोअर डिलिव्हरी ही नाविन्यपूर्ण कल्पना आपल्या समोर आणणारे आणि अविनाश ट्रान्सपोर्ट कंपनी पासून हा धंदा मोठ्या उत्कर्षाप्रत नेणारे, अनेक पुरस्कारांचे मानकरी असलेले आणि कष्टावरती विश्वास, प्रारब्धावर श्रद्धा आणि सद्गुरूंचे आशीर्वाद, अपयशी यशाची पायरी मानणारे, शिक्षण नाही म्हणून रडत न बसता मान करणारे बबनराव शेळके, आपण टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं कौतुक करतो। राष्ट्रीय निर्माण रत्न पुरस्काराचे मानकरी आणि अनेक पुरस्कारांचे मानकरी, आज फक्त महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक राज्यामध्ये 100 पेक्षा अधिक शाखा, 500हून अधिक कर्मचारी आणि 300हून अधिक वाहनं त्यांच्या गाठीशी आहेत। टाळ्यांच्या गजरात आपण कौतुक करूया।
आयुष्यामध्ये उद्योगधंदा करा, हाच खरा आजचा विषय. या पुस्तकामध्ये 10 उद्योजकांच्या मुलाखती घेतल्या. मी त्या 10 लोकांचा अत्यंत आभारी आहे. हे जे 10 जण आहे ते 10 जण फार मोठे उद्योजक आहेत. मी सगळ्यांची नावं इथे घेऊ इच्छित नाही, परंतु ज्यांना आपण एक पुरस्कार दिला या ठिकाणी आणि या पुस्तकामध्ये पहिलं मानाचं स्थान त्यांना मिळालं, ते उद्योजक म्हणजे आमचे पुण्याचे हे मी म्हणालो कारण सरांनाही सवय असते. तर बबनराव शेळके यांचं पहिलं स्थान घेतलं याचं कारण या माणसांनी आयुष्यात शिक्षण फारच कमी घेतलं. मराठी 5वी मध्ये ते होते आणि ते काम करत होते म्हणजे हमालीचं काम करत होते. डोक्यावर सामान ठेवायचे, पोचवायचं इकडून तिकडे. पण असा हमाल असणारा मनुष्य त्याने धंद्याचं वेड घेतलं आणि एकदा धंदा करायचा म्हटल्यानंतर त्यांनी कशाचीही पर्वा केली नाही. धंद्यावरती पुरेपूर लक्ष दिलं आणि आज पुणे मुंबई वगैरे त्या भागामध्ये त्यांचे स्वतःचे 300 ट्रक आहेत. मी त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या सर्व मंडळी इथे उपस्थित राहिल्या, मी आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि जमलेल्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि माता, सर तुम्ही बोलवलं आणि मी आलो नाही असं तरीच होत, परंतु आज मात्र विषय असा आहे की बोलावं काय हे मला कळत नाही. कारण मी जास्तीत जास्त काय बोलू शकतो, उद्योग मंत्री कसा करावा. मला असं वाटतं कोणीतरी एक मार्गदर्शक पाहिजे असं नेहमी. सर मला वाटतं तुम्ही त्याच काम केलेलं आहे. नेमकं जायचं कुठे, दिशा दर्शक, बघायचं कोणाकडे. आणि मला एक खरंच कौतुक वाटतं की तुम्ही असे एक उद्योजक निवडलेले आहेत, जसं शिवाजीराव आहेत, दाता आहेत, सगळे आहेत. आणि तुम्ही बबनरावांचा उल्लेख केला. मुद्दा म्हणजे मी बबनराव तुमच्या शिक्षणाचा पुन्हा उल्लेख करतो. 5वी पास, बरोबर ना? कारण सध्याच्या जगामध्ये डिग्रीवरच रामायण चालले, महाभारत. कशाला सोच पाहिजे? आहे ना, आहे मी 5वी पास आहे, सांगा ना अभिमानाने मी 5वी पास आहे. काय माझ्या कामात फरक पडतोय का? ज्या शिवसेना प्रमुखांचा सर तुम्ही उल्लेख केला ते शिवसेना प्रमुख, नंतर माझे आजोबा प्रबोधनकार, त्यांना 6वी मध्ये दोघांनाही फी भरायला पैसे नव्हते म्हणून शाळा सोडावी लागली. काय फरक पडला? म्हणजे शिक्षण मिळालं पाहिजे, ज्याला ज्याला शक्य आहे त्याने शिक्षण घेतलंच पाहिजे. पण आताचं जे शिक्षण आहे, माहिती आणि तंत्रज्ञान, ज्ञान कुठे? ज्ञान हे बरंचसं अनुभवातून येत असतं आणि तो अनुभव जर तुमच्याकडे असेल तर मला वाटत नाही कोणत्याही डिग्रीची तुम्हाला गरज आहे, कोणत्याही डिग्रीची गरज. आज सुद्धा राजकारणामध्ये चाललेले खोट्या डिग्र्या दाखवायच्या कशासाठी? अरे वसंतदादा पाटील 7वी पास असलेला माणूस जे महाराष्ट्रातले सर्वात चांगले मुख्यमंत्री झाले, तर तुम्ही सुद्धा त्याच्यात आहातच नक्की. पण त्या यादीमध्ये वसंतदादांचं नाव आपण घेऊ की नाही घेऊ? किती होतं? 7वी पास केला ना कारभार. का नाही त्यांना डिग्रीचा सगळा सोर्स? का त्यांना डिग्र्या मिरवावं काय लागतात? मुळामध्ये जर का स्वतःकडे काही नसेल तर मिरवायला दागिने घालायचे असतील तर तुम्ही दुसरं काहीतरी करा, नुसते डिग्र्या कशाला करता? या पुस्तकाचं यश प्रति किती खपलं हे नसून त्याचा उद्योजक किती निर्माण झाले त्याच्यात असेल. आणि ते यश, ते समाधान तुम्हाला नक्की मिळो, या शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हमने जब ये फ्रेंचाइजी ले लिया तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि भाई कंपनी छोटी है, कैसा होगा, हम इसमें सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं पाएंगे. बहुत सारे सवाल थे. कंपनी टेक्नोलॉजी बेस पे बहुत ही बढ़िया है और नए नए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में पहले नंबर पे रहती है. उसके अलावा कस्टमर सर्विस के लिए कंपनी बहुत ही कस्टमर्स के जो डिमांड्स हैं या फिर उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक काम करने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है. तो हम जब काम चालू किए थे तो लगभग 5-6 ब्रांच थे. तो आज कंपनी के 300
ये ऊपर ब्रांच गई है, इसके लिए मेरा दिल भर आया है और ये ग्रेट अचीवमेंट है अपनी कंपनी की। तो वसई से गाड़ी आती थी, भिवंडी से भर के फिर सातारा, पुणे या बेलगाम जाती थी और दूसरे दिन माल पार्टी को मिलता था। तो 600 किलोमीटर में दूसरे दिन माल बेलगाम में वो टाइम मिलता था। ये कौन से भी ट्रांसपोर्ट में अचीवमेंट नहीं है। ये जो ऑपरेशन का अन्ना जी का निर्णय है, वो मैंने मेरे 45 साल में मैंने ट्रांसपोर्ट में काम किया है और 20 साल अन्ना जी की। तो ऐसा सर्विस किसी भी ट्रांसपोर्ट को नहीं है। इसी के तहत कंपनी ने खुद का कस्टमाइज्ड ERP सिस्टम विकसित किया है और उसके संग्रहित तथा सुरक्षा हेतु खुद का डेटा सेंटर भी निर्माण किया है। ग्राहकों की सुविधा के लिए CRM मॉड्यूल द्वारा कस्टमर अपना ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग POD के साथ ट्रांसपोर्ट चार्जेस बिल, डिलीवरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और अकाउंट लेजर आदि सब चीजें अपने डेस्क पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। ACPL अपने की कस्टमरों के लिए अकाउंट मैनेजर नियुक्त करता है। ये मैनेजर सभी बुकिंग इंक्वायरीज, ट्रांजैक्शन स्टेटस, बिल्स, डिलीवरी स्टेटस, MIS रिपोर्ट आदि सेवाएं सिंगल विंडो प्रोसेस द्वारा प्रदान करता है। सबसे इंडस्ट्रीज का कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मोबाइल्स के पहले हम लोग पेजर यूज़ करते थे। पेजर का ज़माना, जैसा मार्केट में पेजर आ गया तो हम लोग वहाँ पे ड्राइवर लोगों को पेजर देते थे। हम लोग एक सतारा में बैठे थे। एक्चुअली मेरा सतारा में STD बूथ एक लोकेशन था, वो एक इसको रजिस्टर देने का 50 रुपये महीने में देने का, जितने कॉल आएगा वो लिख के रखेगा और STD बूथ से हम लोग उसको मैसेज पास आउट करते थे कि भाई तू यहाँ जा, वहाँ का पिकअप कर, वहाँ का डिलीवरी करवा दे। इस ढंग से हम पेजर का यूज़ करते थे। सतारा में जब भी मोबाइल कंपनी लॉन्च हुआ तभी मैंने 10 लोगों ने मोबाइल लिया, तभी मैंने मोबाइल लिया था। मेरी कैपेसिटी भी नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के बारे में मैं पहला, मेरे ख्याल से इंडिया में मेरी पहली कंपनी की हर ड्राइवर के पास मैंने मोबाइल दिया था। मटेरियल की सुरक्षा हेतु और ट्रांसशिपमेंट हब कार्यप्रणाली मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड और CCTV कैमरा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसके जरिए हर दिन का फुटेज ऑडिटिंग किया जाता है। उसी मटेरियल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी गाड़ियां क्लोज्ड कंटेनर बॉडी और लॉक एंड सील के साथ मूव किए जाते हैं। ACPL की कैशलेस पॉलिसी के अंतर्गत ग्राहक अपना पेमेंट नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं और इन सब का अपने सॉफ्टवेयर में ऑटो इंटीग्रेशन करते हुए ऑटो रिकंसाइलेशन करता है। भले ही टेक्नोलॉजी ने काम आसान कर दिया हो, लेकिन इसे चलाने वाले इंसानों का सक्षम होना भी उतना ही जरूरी है। ACPL ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रदान करती है और इस सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों की अहमियत को ध्यान में लेते हुए कर्मचारियों के हित को सर्वोत्तम प्राधान्य देती है। इतना अच्छा कंपनी है ना, बोल भी नहीं सकते, जैसा घर के जैसा है, फैमिली की जैसा है पूरा। कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई ऐसा मालिक कभी समझता नहीं, सब घर के जैसे लोग हैं। कंपनी के कर्मचारी ही कंपनी का विशाल परिवार है और अपने परिवार का ख्याल रखना कंपनी अपना कर्तव्य मानती है। जो कर्मचारी खुद अपना प्रमोशन चाहते हैं, उनको अपनी क्षमता और योग्यता सिद्ध करने के लिए प्रमोशन फॉर्म द्वारा अवसर दिया जाता है। ACPL मध्ये खूप चांगली सर्व्हिस भेटते। आम्ही वेळेत गाडी पोहोचवल्यावर आम्हाला इन्सेंटिव्ह भेटतो, पगार आम्हाला टाइम टू टाइम भेटतो। आमच्या फॅमिलीसाठी मेडिक्लेम आहे, आम्हाला दिवाळीला बोनस भेटतो। ACPL मध्ये सगळे संबंध चांगले आहेत, कोणाला वाकडं बोलणं नाही, काय नाही, सगळं समजून सांगतात। सगळ्यांच्यावर व्यवहार पण चांगले आहेत, सगळे माणसं पण चांगले आहेत। कर्मचारियों के अच्छे काम की सराहना के तहत KPI सिस्टम की मदद से हर महीने कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन कर उन्हें इंसेंटिव दिया जाता है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी होते हुए भी यहाँ पे 300 से अधिक महिलाएं काम करती हैं और अलग अलग पोस्ट में अपना कैलिबर दिखा रही है। इस बात पे हमें गर्व महसूस होता है। ACPL अपने कर्मचारी, ड्राइवर, लोडर तथा वेंडर के गुणवत्ता सुधार के हेतु नियमित रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करती है। ACPL में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर से ट्रक मालिक तक और लोडर से सुपरवाइजर, मैनेजर तक का सफर तय किया है। 94 पासून मी ACPL जॉईन केलं ड्रायव्हर म्हणून। त्याच्यानंतर मग कंपनीनं माझा परफॉर्मन्स बघून
मला स्वतःची गाडी घेण्यासाठी प्रभाव दिला. त्याच्यानंतर मग मी अशा जवळजवळ 3 गाड्या नील केल्या. कंपनीने एवढं उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला आणि आम्हीसुद्धा कंपनीला त्याप्रमाणेच सर्व्हिस दिली. मैंने 1998 से कंपनी ज्वाइन किया, वो ड्राइवर बोल के किया था. बाद में कंपनी ने गाड़ी लेके दिया और वो अभी ड्राइवर से मालिक हो गए. और वो मालिक के बाद कंपनी ने मेरे को लीडरशिप दिया है पुणे एरिया में, और अभी 3 ब्रांच कंपनी का हैंडल कर रहा हूँ. किन्नर से ड्राइवर हुआ है, और ड्राइवर से मेरा खुद का गाड़ी, वो खुद का गाड़ी चलाता चलाता कंपनी के नाम के परत वापस एक गाड़ी गया, परत वो गाड़ी नील होगा, परत दूसरी गाड़ी लेके गए. और हमारे पास 5-6 गाड़ी, दूसरा आदमी हमारे पास काम करता है. कंपनी का हमारा बहुत सपोर्ट है. कंपनी हमारा और बड़े होने का है, हम भी उसके पास बड़े होने का है. पहले मैं 93 गाड़ी ली मेरा खुद का, फिर कंपनी के पास 2 गाड़ी लिया मैंने बड़ा, वो अभी नील हुआ मेरे नाम पे कर दिया ACPL कंपनी. माझ्याकडे आता 4 गाड्या आहेत कंपनीची घेऊन दिलेल्या, आणि अजूनही मी पुणे आणि मुंबई एअरपोर्टचंच काम करतो. भाडे वगैरे असतात, वेळेचं एवढं पेमेंट मिळतं, आणि जे कंपनीच्या गाड्या होत्या ते काम करून कंपनीने नील केल्यानंतर आम्हाला आमच्या नावे करून दिल्या. त्यामुळे काही मला एवढं अडचण आली नाही, आणि योग्य रीतीने आणि चांगल्या पद्धतीने झालं. ACPL अपने कस्टमर के प्रोग्रेस रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए डिलीवरिंग प्रोग्रेस के ब्रीद वाक्य का पालन करता है. ये सर्विस इंडस्ट्रीज या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, जैसे आदमी के शरीर में जैसी नसें है, वो नसें जिस तरह से काम करती है वो उसी तरह से ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज सर्विस इंडस्ट्रीज में काम करती है. आज जब गुणवत्तापूर्ण लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन की बात आती है तो ACPL का नाम अग्रक्रम में लिया जाता है. श्री बबनराव जी शेलके के नेतृत्व में उनकी टीम की मेहनत और लगन का ही ये परिणाम है कि ACPL को कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है. You are stronger than your thoughts. Of course, we have ability to do something beyond what we think. Building ACPL was small idea, but today's ACPL place is beyond imagination. आज हम लोग इंडिया की इकोनॉमिकल राइज को देखते हुए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इस बिज़नेस को दूसरे पोर्ट की तरफ भी हम लोग एक्सपांशन का प्लान कर रहे हैं. जैसे गुजरात एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, उसी तरीके से चेन्नई में भी पोर्ट्स है, उस पे हम लोग अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे एक्सपांशन का प्लान कर रहे हैं. ACPL एग्जिस्टिंगली डोमेस्टिक नेटवर्क इसी रीजन में है, उसी का हम लोग अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी एनकैश करना चाहते हैं. हम लोग अभी तक इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन ही करते हैं, इंडस्ट्री छोड़ के और इसमें जाना चाहते हैं. जैसा कंज्यूमर गुड्स है, फार्मा बिजनेस है, कोल्ड स्टोरेज है, 3PL लॉजिस्टिक है, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल और स्कोप है. ये छोड़ के कम से कम 5 साल में तो पूरा भारत कवर करने का हमारी सोच है. और लोगों को जितना लोगों का हो सकेगा उतना रोज़गार ACPL के माध्यम से. अभी मेरा तो रोल कट हो गया, अभी अकेला भुवन शेलके कुछ नहीं, अभी ACPL चलाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं. तो सभी के माध्यम से पूरा इंडिया तक हमारे और बिजनेस प्रोडक्ट में जाना है और पूरा भारत में सब जगह पे ACPL का फैलाना है.